कि who is अमायमा, जर्नी क्या है? I started my career as school teacher और after few years I started my own company. क्या वाकई ही बाहर जाना चाहिए पाकिस्तान छोड़ के काम करने के लिए, या पाकिस्तान में रहना ज़्यादा बेहतर है, या तालीम हासिल करने बाहर जाना चाहिए? देखिए, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से पूछा जाए तो नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को वापस आके सर्व करने वाला जो एक लूप होल है वो ये है कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर है। मैं ये समझती हूँ कि आपको जहाँ पे औरत बनना हो वहाँ पे औरत चलना चाहिए, जहाँ पे मर्द बनने की जरूरत पड़े आपको बनना चाहिए। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नहीं करते तो यू कैन नॉट सर्वाइव। स्टडी इन अब्रॉड और स्टडी इन पाकिस्तान, स्टडी अब्रॉड, यूके, यूएसए और कनाडा। वुमेन एज एन हाउस वाइफ और वुमेन एज एन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो आप बताएं, आपका फैमिली व्लॉगिंग शुरू करें, आपका एक मोबाइल फोन ही चाहिए मेरे ख्याल से, और आपकी दिमाग बाहर निकालना, अपने साइड पे रख देना है। आपको देखकर, आप लोगों को देखकर इसने जो है व्लॉगिंग का काम शुरू किया है कि मेरा जिस्म मेरा मर्जी, और आई एम अगेंस्ट इट। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड उनको कौन सी आज़ादी चाहिए। कौन सी आज़ादी? तो नजर आ रहे होते अपनी हैं, मर्जी से हाँ, कर रहा है, कभी तुम सही कर बात दो, है, कभी तुम हाँ। कर दो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड द माइक। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने ये आपसे वादा किया था कि आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर वो कंटेंट लाएंगे जो क्रिंज नहीं होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, और ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो अपने आप में हम समझते हैं कि ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि पाकिस्तान में भी जो है नाम अपना जो है मशहूर कर रहे हैं, और ना सिर्फ अपना बल्कि इस मुल्क का भी। क्योंकि असल बात ये है कि जिस तरह हम एक चीज़ सोचते हैं कि जी फीमेल्स को काम में नहीं आना चाहिए, और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आजकल बहुत बात होती है, लेक्चर्स तो बहुत देते हैं, वर्कशॉप्स तो हम बहुत करवाते हैं, सेमिनार्स तो बहुत कराते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ पर बात नहीं की जाती। प्रैक्टिकली जो ख़वातीन हैं उनके राइट्स पर जब बात की जाती है तो वो साथ ही जो लेफ़्ट के लोग हैं वो आप पर एक इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि आप तो मी टू मूवमेंट का हिस्सा हैं, आप तो औरत मार्च का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इस सब को एक तरफ साइड पर रखते हुए हम आज बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे, हम आज बात करेंगे राइट्स ऑफ वुमेन पे, हम आज बात करेंगे वीज़ा कंसल्टेंसी पे और स्टडी अब्रॉड के हवाले से, जो कि एक बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। और जो जिस तरह के आज हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो भागम भाग लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा वीज़ा लग जाए। तो हमने कहा यार ये सारी बातें छोड़ो, हम क्यों ना किसी ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाया जाए जो मल्टी टैलेंटेड है। मतलब आप चाहे उनकी बिजनेस फील्ड देख लें, चाहे आप उनकी सोशल लाइफ देख लें, और किसी भी आप उनको फील्ड में देखें तो वो आपको नज़र आएंगी। अभी उन्होंने बेस्ट जो है बिज़नेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल किया है। तो हमने कहा हम ऐसा कैसे हो सकता है अपनी ऑडियंस से उनको ना मिलाएं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं अमायमा इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। कैसी हैं आप अमायमा? ठीक ठाक है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अमायमा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा, और हमारी ऑडियंस भी यही जानना चाहती है कि हु इज़ अमायमा और आपकी जर्नी क्या है। आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़। श्योर। आई स्टार्टेड माई करियर एज स्कूल टीचर, और मैंने तकरीबन 3 साल एज अ टीचर काम करने के बाद एक कंपनी में काम करना स्टार्ट किया था एज अ काउंसलर, और आफ्टर फ्यू ईयर्स आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी। इट्स बीन अराउंड मोर देन 2 years सिंस आई एम ऑनिंग माई ओन कंपनी। और उसके अलावा आई एम अ वुमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट एज वेल, और सोशली जो है मेरे कोई ना कोई वेंचर्स रहते हैं। मेरी एनजीओ है खुद मुख्तार औरत फाउंडेशन के नाम से, जो कि स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट पे और डिवोर्सेस और विडोज़ के लिए काम करती है, फॉर देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, देयर एजुकेशन, देयर अवेयरनेस कि उनको कौन सी इंडिपेंडेंस चाहिए। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। लाइक वी ऑफन फाइट फॉर दोज थिंग्स जो मैटर ही नहीं करती। व्हेन इट कम्स टू द राइट्स ऑफ वुमेन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम कौन से राइट्स चाहिए। तो हम उसी रिलीजियस नॉर्म में रहते हुए, अपने सोसाइटी के नॉर्म्स में रहते हुए एक वुमेन एम्पावरमेंट की जो तहरीक है उसको लेके चलते हैं, ताकि एटलीस्ट जिनको ये चीज़ का नहीं पता, जिनको अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है हमारे, अगर ये वुमेन में एक ग्रुप देखा जाए, वो डिवोर्सेस और विडोज़ हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक टाइम तक उनको ये बताया जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट फॉर योर स्टडीज़, और उसके बाद आपकी जब शादी होगी,
आप जो मर्जी कर लें। शादी के बाद उनको ये बताया जाता है कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क बिकॉज यू हैव टू मैनेज योर होम। अब इन सब जब चीज़ों में वो फंसती है, जस्ट इन केस कि अगर जो जिस पे भी वो डिपेंडेंट होती हैं वो उनके सर पे नहीं रहते, तब उनको पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक्चुअल में सर्वाइवल क्या है। सो आई थॉट, जब मैंने अपना एनजीओ का स्टार्ट किया था, तो आई थॉट कि ये जो ग्रुप है विमेन का, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि आफ्टर अगर उनको डिवोर्स हो जाती है या उनके शौहर की डेथ हो जाती है, तो जो उनके पीछे घर वाले भी होते हैं वो भी उनको पूरी तरह से ऑन नहीं कर पाते। और इस तरह इतनी इन्फ्लेटेड टाइम में आप बताएं कौन किसी की पूरी फैमिली को ऑन कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से दैट्स माय विजन बिहाइंड माय एनजीओ। और विमेन एम्पावरमेंट एक्टिविस्ट के तौर पे मैं डिफरेंट जगह पे जाती रहती हूँ जहाँ पे मैं सेशंस कंडक्ट करती हूँ। और सबसे पहले बिजनेस। अच्छा, बिजनेस का भी थोड़ा सा बता ही दें आपने। बिजनेस का देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, फिर मैंने उस पर जो भी दिन रात एक करके मेहनत करके like which year, in which year you started your own company? 2022. Okay. और एज ऑफ नाउ आई हैव 3 ऑफिसेज अराउंड द नेशन। फैसलाबाद में, साहिवाल में और कराची में। अच्छा। मेरी कंपनी का नाम अपमार्क है। वी बेसिकली रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द ग्लोब। वी रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द ग्लोब। जैसे कि बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है, हम उनको असिस्ट करते हैं उनके एडमिशन में, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन में। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू 100% स्कॉलरशिप्स, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको भी सारा थ्रू आउट काउंसल करते हैं। इसके अलावा जो हमारी सर्विसेज हैं, हम आइल्स पीटी की जो इन हाउस हमारी क्लासेस हैं, फ़िलहाल साहिवाल में और फैसलाबाद में, क्योंकि कराची में ये ट्रेंड कम है, और क्योंकि वहाँ पे मेरा ऑफिस डीएचए में है, तो डीएचए में वैसे ही ट्रेंड कम होता है आइल्स पीटी का। सो दैट्स माय बिजनेस। एंड जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा दैट्स इट। अच्छा, इसमें एक क्योंकि स्टार्ट में ही हम इस चीज़ को भी कर लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन भी ये था, आपके बिजनेस से रेलेवेंट ही था। अपमार्क की कैसे एक शुरुआत हुई? आपने बताया कि आपने एक बहुत जल्दी, मतलब अपनी स्टडी लाइफ से ही आपने काम, प्रोफेशनल लाइफ आपने स्टार्ट कर दी। आप कैसे अपने जो आपकी सराउंडिंग आपको पता चलता है कि ये बड़ा मुश्किल है फीमेल्स के लिए, कि मतलब एक तो वैसे ही मुश्किल है क्योंकि आपको पता है मेल डोमिनेटेड हमारा सोसाइटी है सारी, तो उस सोसाइटी के अंदर आप जो यंग गर्ल्स हैं जो अभी पढ़ भी रही हैं, उनको आप कैसे कहती हैं कि वो किस तरह से अपना स्टार्ट लें? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गर्ल एनीमोर। नहीं, आपकी बात आई एम अ वुमेन। आई एम टर्निंग 27, सो मैं अपने आप को ये का मुझे बड़ी डिफरेंट लगा। ये आप पहली खातून होंगी जो अपनी एज ऑन एयर बता रही हैं बगैर पूछे। क्योंकि देखिए दैट्स मी ना, अगर आप जैसे भी ग्रो करते हैं एज वाइज, ये वो आपको हर चीज़ को ऑन करना चाहिए। तो अगर आप मुझे वुमेन कहेंगे तो मेरे लिए ना वो ज़्यादा तारीफ की बात है। हाँ, का लेवल आ जाता है, रिस्पेक्ट आ जाता है। गर्ल, आई एम नॉट गर्ल एनीमोर, आई वाज गर्ल इन योर टीनेज। अच्छा, योर क्वेश्चन वाज कि अपमार्क कहाँ से स्टार्ट हुआ? हाँ, और यंग गर्ल्स को कैसे प्रोफेशनल लाइफ में? देखिए, मैंने जब कंपनी स्टार्ट की थी, मेरा पीछे यही, एक तो ये मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, जैसे आपने कहा, सोसाइटी भी मेल डोमिनेंट है और इंडस्ट्री भी मेल डोमिनेंट है। और जैसे आपका क्वेश्चन था कि मैंने बहुत जल्दी काम शुरू कर लिया था अपना, आई ऑलवेज न्यू कि मैंने क्या करना है। अच्छा। रोड मैप बेशक मुझे बनाते बनाते कुछ टाइम लग गया, या जैसे भी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, ठीक है, अभी उसने भी बिज़नेस स्टार्ट किया। अभी मैं गई थी इस्लामाबाद, तो उससे मिलकर भी आई। जब भी मिलते हैं ना, वो मुझे ज़रूर कहती है, हम एक ही साथ थे लेवल्स में ना, हाई स्कूल में, तो वो मुझे उसको ना एक वाक़या याद आ जाता है। मैं कोई मॉक एग्ज़ाम्स हो रहे थे हमारे, तो वो मैं कर रही थी, कैंटीन पे बैठे हम प्राइस खा रहे थे, वो मुझे बुलाने आई। मैंने उसको कहा कि मैं आती हूँ। अच्छा, खैर मैंने जो एग्ज़ाम्स वगैरह देखे, तो मुझे कहती है कि तुम्हारा हो गया? मैंने कहा हाँ हो गया। हम वैसी बात करने लगे कि हमने आगे क्या करना है। तो मैंने उसको कहा कि आई हैव नो आइडिया कि मैंने आगे क्या करना है क्या नहीं करना, बस मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने अपना कोई बिज़नेस करना है। अच्छा। शी सेट कर लोगी? मैंने कहा हाँ कर लोगी। अब वो हमेशा जब भी हम मिलते हैं वो रिकॉल करती है कि तुम उस टाइम पे कहती है कि पढ़ाई वढ़ाई तो मुझसे नहीं होती, ठीक है, कि जैसे वैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन वो मैं कर लूँगी। और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या कहते हैं, पर्सनल अटैक्स भी हुए हैं, क्योंकि सम ऑफ माई कंपेटिटर्स न्यू कि मेरी डिग्री साथ चल रही है, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा किसी जगह पे वो क्या कहते हैं
इन्फ्लुएंस करने की कोशिश डिफेम करने की भी कोशिश अच्छा। की कि शी इज नॉट ग्रेजुएटेड येट और ओहो। फलाना फलाना, मतलब लेकिन आपके नाउ आई एम खिलाफ बात- ग्रेजुएटेड तो वो भी करने की कोशिश की। ओहो। बट देखें, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपर्टीज, Absolutely. हाउ यू रन थिंग्स, आप चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं, आपकी अपनी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। मैंने जब जॉब से यहाँ पे स्विच किया था, दैट वाज नॉट इजी। आपकी चीज़ें आगे सारी ब्लैंक होती हैं। आपको ठीक है, आपको एक अल्लाह ताला पे तवक्कुल ज़रूर होता है, और वो ना हो तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ आप चल step ही ले नहीं सकती। बिल्कुल। और अल्लाह ताला का अगर साथ ना हो तो नहीं कर सकते। आपको कोई दुनिया में भी साथ नहीं कर सकता। ये तो एक हकीकत है जिससे हम Fact है, पीछे नहीं हट बिल्कुल, सकते। लेकिन उसके बावजूद आपके कुछ दुनियावी मामलात भी होते ऐसे ही हैं। है, तो लेकिन बस फिर मैंने भी अल्लाह ताला पे छोड़ के, मैंने कहा अल्लाह ताला जो होगा बस आपने देख कहा कि लेते हैं। मैं कदम बढ़ा कि रही मैं हूँ, आगे अल्लाह थाम हाँ, लेगा। आगे थाम लेगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अब तक थामा हुआ है, और अच्छा, माशाल्लाह। ये भी तवक्कल है कि आगे तक थाम ही रखेगा। और विमेन के लिए ना, मैं ये समझती हूँ कि स्पेस होनी चाहिए प्रोफेशनल वर्ल्ड में, प्रोफेशनल लाइफ्स में। होता क्या है कि जब भी कोई औरत बाहर जाती है ना, एक सख्त वर्ड है बट क्या करे, एक हरासमेंट होती है हाँ, वर्क हाँ, प्लेस, ठीक सही, है। सही। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे कोई भी औरत किसी भी सेंस में कामयाब होती है, किसी भी अपनी जॉब में प्रमोट होती है या अपने बिजनेस में ग्रो करती है, तो ये हमारे माशरे का डायलेमा है कि उसके साथ किसी न किसी को जोड़ देते हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई होगा। अच्छा, सही है। जो हाँ, मतलब इसके पीछे ये खुद हाँ, कैसे कर रही है? खुद कैसे कर रही है, कर ही नहीं सकती। ये मतलब वो एक माइंडसेट ही हाँ, नहीं है माइंड सेट ही नहीं है। नहीं, इसके पीछे कि कोई औरत होगा, खुद भी कुछ कर सकती है। क्योंकि हमने ऐसी एग्जाम्पल सेट नहीं की हुई। हमारा जो इस टाइम पे वर्क प्लेस से इसका हाल हुआ है, क्योंकि ज़्यादा विमेन इतना लीड नहीं करती वर्क प्लेसेस को, तो अच्छा। मेल डोमिनेंट ही होता है। तो इस वजह से उनको ये लगता है कि ओके, इफ़ कोई भी अगर जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, ग्रो कर रही है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई होगा या कुछ होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये लड़की से जो है ना किसी भी सेंस में स्पेस लेनी चाहिए। और अप मार्क मेरे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जितना किसी माँ के लिए बच्चा होता है। तो जैसे इसको अब तक, हाँ, जिसको अब आपने तक, उसको हाँ, पौधा पैम्पर्ड की हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं तो जब ऑफिस बन रहा था, मैं वो लेबर के साथ ही कहती थी, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो ये भी एक बड़ी बात है कि अमूमन एक बड़ा ये हमारी जैसी सोसाइटीज़ में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा ये किया जाता है कि जी एक लड़की मतलब या एक खातून कैसे एक मजदूरों के साथ जाके काम करवा रही है। और वो हाँ। आपको पता, आप में भी आपने क्योंकि एक सारी जर्नी की है, आपने भी ये बातें सुनी होंगी कि जी देखो ये जी मजदूरों के साथ काम करवा रही है। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे सोसाइटी में। आपने इसको कैसे टैकल किया? मेरे लिए तो मैं ये समझती हूँ कि आपको जहाँ पे औरत बनना हो वहाँ पे औरत रहना चाहिए, और जहाँ पे मर्द बनने की ज़रूरत पड़े आपको बनना चाहिए। आप इसी तरह इस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री में अगर आप अपने आप को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नहीं करते तो यू कैन नॉट सर्वाइव। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ बनती है बाद में। ज़बरदस्त मैमा, आपने थैंक यू सो मच, आपने पूरी एक वो जो डिटेल हमें बताई है। और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपने बात हरासमेंट की हमारे पास ये ज़रूर एक टॉपिक है, हम इसको डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एक बीइंग अ वुमेन एक क्या हरासमेंट होती है और इसको आप किस तरह से चलेंगे, लेकिन इसको हम आगे करेंगे। अभी आपको मैं वापस थोड़ा सा लेकर आता हूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा स्टडी अब्रॉड, आपने बताया अपमार्क की जो आपकी कंपनी है, आजकल के हवाले से थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को स्टडी अब्रॉड के बारे में बताइएगा कि आजकल एक कॉन्सेप्ट जो है इतना बूम ये इंडस्ट्री कर रही है और लोग स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं, वर्क वीज़ा के लिए बाहर जा रहे हैं, और इतना कि अब पता सुनने में खबरें आती हैं कि जी पासपोर्ट्स नहीं मिल रहे, इतनी एप्लीकेशंस हैं, पेजेस खत्म हो गए, पेजेस खत्म हो गए हैं और ये और चीज़ें। मतलब आप क्या समझती हैं इस बारे में कि क्या वाकई ही बाहर जाना चाहिए पाकिस्तान छोड़ के काम करने के लिए, या पाकिस्तान में रहना ज़्यादा बेहतर है, और या तालीम हासिल करने बाहर जाना चाहिए ज़्यादा बेहतर है? देखिए, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से पूछा जाए तो मैं ये समझूंगी कि तालीम की हद तक ठीक है, अदरवाइज़ आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। हम आज कंप्लेन बहुत करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, ठीक है, तो इनको ठीक किसने करना है? सही बात है। यूरोप से आगे तो किसी ने ठीक नहीं करना, कोई भी नहीं करेगा, हम नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन की जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो यंगस्टर है। अगर वो यहाँ से सारे चले जाएंगे तो क्या, ऑल तो मेरा बिजनेस है, मैं बिल्कुल उससे ऑपोजिट बात कर रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट कर रही हूँ, बट मैं क्या कर सकती हूँ? बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट, आपका ओपिनियन जो है वो एक डिफरेंट है।
अब एक मार्केट ट्रेंड जैसे आपने कहा है कि बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है, आप बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी देखेंगे, बहुत सारे बच्चों में भी ये ट्रेंड देखेंगे कि एवरीबडी इज़ गोइंग अब्रॉड नो मैटर व्हाट। एब्सोल्युटली। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, और उसके अलावा और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ नहीं पर। है, बस लोग उनको कहते लगता हैं है यार कि हम जो भी हमने यहाँ पे करना हम बाहर जाके कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा इससे ऑपोजिट है कि ठीक है, एज फार एज योर स्टडीज कंसर्न, गो गेट योर डिग्री एंड कम बैक। यहाँ पर आप और करें। यहाँ के पाकिस्तान लेकिन को यहाँ सर्व करें। सर्व करें, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान को वापस आके सर्व करने वाला जो एक लूप होल है वो ये है कि व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर हियर। क्या है आप लाइक यू आर अ यंगस्टर टू, आपने माशाल्लाह एक अपना पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, आपको किसने सपोर्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने भी खुद नहीं किया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर किसी में इतनी विल नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है। और जिस तरह आपने बात की, हर कोई इतना रिस्क भी लेना नहीं चाहता, खासतौर पे पाकिस्तान जैसी इधर इंडस्ट्री में जहाँ पर फ्रॉड लोग इतना कर जाते हैं, यहाँ पैसा लेके भाग जाते हैं, शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं। तो वो यहाँ पर लोग फिर रिस्क लेने से भी अमूमन डरते हैं। इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। अच्छा मैम, थोड़ा सा इस बहाने से भी आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अपमार्क में या कोई भी और वीज़ा कंसल्टेंट्स जो हैं यहाँ पर, उसकी थोड़ा सा आप बताएं, हमारी ऑडियंस पूछना चाहती है, बिकॉज इतने लोग हैं जाना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम जिस तरह अभी आपने खुद बताया कि यहाँ पर अगर स्टडी करके वापस में आए तो है क्या, तो वो लोग कहते हैं कि हम पहले ही वहाँ इसी प्लान के साथ जाएं कि वहीं जाएं, वहीं कोई गोरी ढूंढ लें, वहीं शादी करें, कोई ग्रीन कार्ड मिल जाए, कुछ हो जाए, वहीं सेटल हो जाए। मतलब ये वो गलत बात है, लेकिन ये है ये फैक्ट है, ये ऐसे ही है जो जेन्युइन चीज़ है। आप थोड़ा इसके बारे में बताएं कि जो यंग लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं, कि क्या इसकी कॉस्टिंग है, किस तरह, कितना एक अमूमन एक जो मिडिल क्लास का लड़का है, बच्चा है या कोई लड़की है, उसने जाना है बाहर, उसको कितने इसके अखराजात हैं, क्या सिस्टम है इसका? देखिए, जितनी भी पॉपुलर कंट्रीज़ हैं ना, अगर आप पाकिस्तान से जाते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट है, ठीक है। मतलब यूके है, यूएसए नॉट पॉपुलर है बट नॉट कॉमन। अच्छा। फिर उसके बाद कनाडा आ जाती है, पॉपुलर है बट नॉट कॉमन। ऑस्ट्रेलिया वॉज पॉपुलर एंड कॉमन एज वेल, लेकिन आजकल उनके भी कुछ जो पॉलिसी चेंज की वजह से अनकॉमन हुआ है। ठीक है। अब जितनी भी मैंने आपकी 4 मेन कंट्रीज़ की बात की है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है और यहाँ पे बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ है, मिडल ईस्ट में आ जाती है, गल्फ में आ जाती हैं। हर कंट्री का जो एक्सपेंस है वो डिफरेंट है। अब अगर हम फिर भी इसको थोड़ा जनरलाइज कर लें, जब आपने पाकिस्तान से जाना होता है, आपने यहाँ से जो है सेमेस्टर फ़ी पे करनी होती है। कनाडा में क्योंकि पूरे साल की फ़ी डिपॉजिट होती है, क्योंकि उसका जो STS स्ट्रीम से अप्लाई होता है पाकिस्तान से। फिर उसके बाद आपने सेमेस्टर फ़ी पे की है, आपने अगर उनकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस है वो परचेज़ करनी है पाकिस्तान से एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। फिर आपके ट्रैवल एक्सपेंस आ जाते हैं, फिर जो आपने IELTS से PT करना उसका एक्सपेंस आ जाता है, ठीक है, दैट्स इट। ये आपका एक इनिशियल एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हमेशा 2 तरह के होते हैं जब आप कंसिडर करते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग अब्रॉड। एक आ जाता है आपका इनिशियल एक्सपेंस और एक आपका आ जाता है ओवरऑल ईयरली एक्सपेंस, एनुअल में फिर देखना, फिर वो आपके डिपेंड करता है कि किस ब्रैकेट में, कितनी फ़ी ब्रैकेट में आपको यूनिवर्सिटी चाहिए, फिर आप वो देखते हैं एंड देन उसको डिसाइड करते हैं, फिर उसकी जो है आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। सही है, मतलब एक पूरा एक लंबा प्रोसेस है और इसमें आपकी कॉस्ट भी है जो एक आपको माइंड में होनी चाहिए, फिर आप उसको बेयर करके ही आप जा सकते हैं। लेकिन मतलब जो एक लेमैन है, मेरी तरह का एक मजदूर आदमी है, मेरी तरह का आप जैसे मजदूर आदमी पूरे पाकिस्तान में हो जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मसला ही हल है। चले थैंक, तो आपने कम्प्लीमेंट दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन कोई भी एक लेमैन है, अब वो बाहर जाना चाहता है और मतलब अभी ग्रेजुएट हुआ है बच्चा, अब वो बाहर जाना चाह रहा है, तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या ऐसी होती हैं, और कौन से जो हमारे यंग लोग हैं उनको क्या सोशल मीडिया को इस तरह फॉलो करना चाहिए, वहाँ पर ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या कंसल्टेंट्स के पास जाना चाहिए और वो उनको थोड़ी सी बताते हैं, या कंसल्टेंट्स आपके ख्याल से क्या यही कहते हैं कि भाई पैसा लाओगे तो भेज सकते हैं वरना अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप की कोई नहीं है? आपका क्या ख्याल है, मार्केट में क्या चल रहा है? कंसल्टेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप्स को डील कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अस, अच्छा, इंक्लूडिंग अपमार्क। तो अगर हम उसकी बात करते हैं कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, मतलब हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ है ना, मतलब कोई कहता है कि नहीं हमने बस ये 2-4 कंट्रीज डील करनी है, किसी ने डाइवर्सिटी की हुई है, ये ज़्यादती होगी अगर मैं कहूँ नहीं सब गलत है और ये ऐसा नहीं है। अच्छा। तो हर बंदे की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने अपना एक वो कोर सर्विसेज बनाई है, उसके हिसाब से चलते हैं, कंपनीज ऐसी चलती हैं। बिल्कुल। स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल होती हैं बट इट डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल।
इट डिपेंड्स कि वो स्टूडेंट जो है वो कितना केपेबल है व्हेन इट कम्स टू एकेडेमिया एंड उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहती है। अब उसमें आपने अपनी हर चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करनी होती है, ठीक है। आप कितने केपेबल हैं एकेडमिकली भी और बाकी फैक्टर्स में भी। अगर आप इसमें सोशल भी आपका मैटर करता है, जो मैटर करता है। अगर आप यूएसए में देख रहे हैं तो फिर उसमें भी आपका मैटर करता है। ठीक है, यूएसए में भी आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन आपकी प्रोफाइल भी वैसी होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि यू आर हैविंग सी ग्रेड्स या मेरी तरह के ग्रेड्स और उसके बाद या आपने कोई किसी तरह आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, एक्टिविटी में कोई आपने कोई वॉलंटियरली कुछ नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका। एक्सपीरियंस इज समथिंग डिफरेंट, वो क्योंकि जॉब का भी आता है। हाँ, इस तरह से कोई आपका सोशल वर्क वेंचर नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और हमेशा जितनी भी ये स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक इंटरनल होती हैं जो यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, उनकी अपनी डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं। एक एक्सटर्नल होती है जो गवर्नमेंट देती है, वहाँ की स्टेट देती है। अगर आपने स्टेट की ये स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना है तो फिर आपकी प्रोफाइल भी वैसी होनी चाहिए, फिर आपने उतने ही लोगों से, उतने ही कॉम्पिटेंट लोगों से कम्पीट करना होता है। फिर उसके बाद इट्स ऑन यू कि इट्स ऑन योर प्रोफाइल कि आपको कितनी मिलती है। बट ये तो होगी स्कॉलरशिप। अगर हम इसके अलावा देखें, देयर आर मेनी कंट्रीज अराउंड द ग्लोब जो फ्री एजुकेशन दे रही हैं, बट वहाँ पे वीज़ा प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर वीज़ा प्रॉब्लम। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस सारा जो स्टडी अब्रॉड का सीन है, आपने प्रोफेशनल अपमा की बात की, एज एन बिजनेस कैटेगरी ये जो कंसल्टेंसी का है, आप क्या समझती हैं? क्योंकि जितना बूम पाकिस्तान में इस टाइम आ रहा है, हम तो यही समझते हैं कि शायद इस टाइम अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो कंसल्टेंसी है। आपका क्या ख्याल है? कंसल्टेंसी जो एक कैटेगरी है बिजनेस की, इस नीश में क्या स्कोप है? अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई कंसल्टेंसी वाली फील्ड में आना चाह रहा है, क्या स्कोप है और कितना एक पैसा कमा लिया है लोगों ने अपमान ने? तो आप क्या इसको देखते हैं? देखें, हर इंडस्ट्री का ना टाइम टू टाइम बूम आता है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, आप इस बात से सेकंड भी करें, 100%। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो भी अपनी इंडस्ट्रीज बंद करके उधर चले जाएं। मैंने ये बात पहले भी की है, मैं दोबारा करती हूँ, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपर्टीज। ठीक है। अगर बीइंग टीम लीड आपको काम नहीं आता और आप ये समझेंगे कि जस्ट बिकॉज इसका बूम है मैं इसको स्टार्ट करके लोगों से काम करवा लूंगा, तो मतलब लोगों को देख के उनके पीछे लग गया। आपके लिए ये कोई सक्सेसफुल हो भी जाता होगा या किसी मतलब, लेकिन एक वो बहुत रेशो काम है, बहुत कम। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब आपके पास, मतलब मैं किस तरह इसकी एग्जांपल दूं कि आपके पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है जो आप बिजनेस कर रहे हैं। जाहिर बात है, वो आपने तो देखा देखी फॉलो किया ना, देखा देखी फॉलो किया। और पैसा इज बाय प्रोडक्ट, मनी इज बाय प्रोडक्ट व्हेन यू वर्क। सही है। अगर आप इतने केपेबल हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उसमें इतना केपेबल हैं और आपकी एक्सपर्टीज जो है वो अनमैचेबल हैं, तो पैसा फिर आता रहता है। वही अपमार्क वालों ने अपनी फाइनेंशियल वो जो है ना पैसा का बताया नहीं कि एफबीआर ना पीछे बढ़ जाए। आजकल एफबीआर के साथ जो है ना, वो आप लोग पहले एफिलिएटेड है। देखिए, कोई भी काम हो उनके साथ एफिलिएटेड। वो तो मैं जस्ट अच्छा, ये तो आपकी होगी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको, ये आपने बताया कि ये जो एक प्रोसेस के थ्रू लोग जा रहे हैं स्टडी अब्रॉड में, वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, क्या इस इंडस्ट्री में भी फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं या जिस तरह बाकी इंडस्ट्री में? क्योंकि मैं खुद, मतलब मेरा भाई एक इसी चीज़ का वो कह लेना डसा हुआ है कि उसने, हालांकि फैमिली को भी नहीं बताया, उसका प्लान था नॉर्वे जाने का। तो एक कंसल्टेंट, उन्होंने आजकल शायद आपको पता होगा ऑफर्स निकाली हुई कि जी आप इतने कुछ लाख दें, 2 लाख रुपया मतलब एडवांस जमा कराएं। हाँ, डन बेस पे, वर्क वीज़ा डन बेस फॉर 4 ईयर्स। आप डन वीज़े पे 2 लाख रुपया जमा करवाएं और डन बेस पे हमसे वीज़ा लें, और बाकी पैसे आपने वहाँ जाके या वीज़ा लगने, जॉब लेटर आने के बाद देने हैं। वो जनाब साहब ने पैसे दिए हैं जी, मैं तो नॉर्वे जा रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, बैग सामान पैक कर रहा हूँ। अब जिस दिन पता चला 1 महीना गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, उसके बाद कॉल उठाना उन्होंने बंद की। उसके बाद ये जी डिले हो रहा है, अब वहाँ पर एम्बेसीज बंद हो गई हैं, लाइन बहुत है, वो करते करते 6 महीने गुजर गए, उसके बाद पता चला ऑफिस ही नहीं है। तो ये आपके ख्याल से क्या? देखिए, फ्रॉड तो हर इंडस्ट्री में होता है, फ्रॉड वाला एलिमेंट। और अगर आप इस इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बात कर लें, यहाँ पे जो ये डन बेस एक टर्म यूज़ होती है, या इस फ्रॉड के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर ले। देखिए, आप मुझे बताएं डन बेस का मतलब क्या है? आप एक सर्विसेज दे रहे हैं ना, ठीक है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि
हाँ, हम असेसमेंट में अपना 100% असेसमेंट करके ये श्योरिटी दे सकते हैं कि आपकी वीज़े की Chances ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, हाँ, कितनी है, chances ज़्यादा ठीक है? है, हाँ आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये 100% नहीं हो सकता कैसे उससे, इंश्योर हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? उसका इन टाइम पे इंटरव्यू हो सकता है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग Definitely। सकते हैं, वो आप नहीं प्रोवाइड करते, किसी चीज़ में आप कुछ फेल हो भी, जाते हैं। हाँ। देखें, ये जितने भी डन बेस वाले लोग हैं ना, इनका जो ये कैसे चलते हैं, इनका हाँ। मैकेनिज्म क्या है? ये इसी तरह से एक आधा कोई वीज़ा लगा होगा, ठीक है। उसको मार्केट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 50-60 लोगों से पैसे ले लेंगे, अच्छा, ठीक है? अगर आपके 2 जैसे लाख भाई भी ने लें 2 तो लाख आपका रुपए, 1 करोड़ बन गया सीधे ठीक है? सीधे। उसके बाद आपने तो ये कहा था कि वीज़े के बाद बाकी पैसे देने, वो 2 लाख किधर गया? वही, वो उन्होंने तो अपनी दिहाड़ी लगा ली भाई, वो तो तो ये सारे मतलब होते इससे अच्छा तो हाँ। बिजनेस है ही नहीं कोई फिर कंसल्टेंट्स सारे दिहाड़ी, ये दिहाड़ीबाज है ना बिल्कुल। आपका। आप लॉन्ग टर्म इस तरह सस्टेन नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाना ही पड़ता है। और ये जो ये इंडस्ट्री में ना डिफरेंट वेरिएशन है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सारे हैं टिपिकल एजेंट्स जो कि मौसमी पैदा होते हैं, टेम्परेरी, हाँ, बस पैसा आया कोई ना कोई चले गए। एक आप देखेंगे शॉर्टकट प्रोफेशनल मारना, जो कि प्रॉपर एक विजन एक के पूरा साथ ब्रांड लेकर अपना बैठे हुए हैं, चले, वो जा वो नहीं कभी भी सकते। ऐसा नहीं कर सकते। और बहुत सारे हैं मार्केट में जो आप लोग आप कह रही हैं ऐसे सही ही नहीं है, है। मतलब ये वही कुछ तो जब भी कीड़े आपने ऐसे अपनी हैं। सर्विसेज लेनी है, आप ये मत देखें कि वो आपको कितनी श्योरिटी दे रहा है। भाई अल्लाह ताला ने तो ये भी नहीं हमें बताया हमने मरना कब है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमें तो किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, तो वो हमें वीज़े की श्योरिटी कैसे और दे खुद सकता भी है? थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए रिसर्च कि कर ले। बाकी क्या ऐसा पॉसिबल है और भी कि नहीं। इतने हाइपर एक्टिव एरा में जहाँ पे हम रह रहे हैं, हाँ जी, हर चीज़ एक आपके हाँ क्लिक जी, पे है। बिल्कुल ऐसा ही। आपको सर्च करना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। अब ऐसा एक वो क्लाउड बन गया हुआ है कि हमें ये समझ नहीं आती कि इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से ले। पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, तो आप वेबसाइट्स पे जाएं, उसको देखें, उसको समझें। वर्क वीज़ा की जो इस टाइम पे सबसे बड़ा एक वो चल रहा है ना लूप होल, वो ये चल रहा है। देखें, ये जितनी भी कंपनीज है ना, स्पेशली यूके में, वहाँ पे होता क्या है कि उनको भी पता होता है कि ये हमने 100 वीज़े स्पॉन्सर करके, क्योंकि वर्क वीज़ा वो होता है, वो उसको कहते हैं T2, उनको जो कोटा मिलता है यूकेवीआई की तरफ से 100-200 व्हाटएवर जो भी नंबर है, उनको भी पता है इसके बाद ये कंपनी बंद होनी है। और जो यहाँ पे वीज़ा ले रहे हैं उनको भी पता है कि ये आफ्टर अ फ्यू टाइम से बंद हो जानी है। अब वो लिटरली वीज़े बेचते हैं, यहाँ से ख़रीदते हैं, लोग जाते हैं, उसके बाद जब उनका कोटा पूरा हो जाता है वो कंपनी बंद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। बट हु केयर्स, उन्होंने जो अपना कमाना था कमा के चले गए। और वो उनको बेशक यूके भी छोड़ना पड़े तो वो कहीं और जाके सेटल हो जाते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूके ना भी छोड़ना पड़े तो वहाँ पे रहते हुए बैंकरप्ट हो जाते हैं। दैट्स उनके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब ये उनका बाय कोई ऐसा लॉ नहीं है कि अगर आप बैंकरप्ट हुए और यहाँ से बकायदा वीज़े देके आप मंगवा रहे हैं तो वो नहीं, वो बाद में होते हैं ना। अच्छा, वो बाद में वो फिर बाद में law उनकी active कंपनी होता है। बंद होती है ना। अगर उनकी कंपनी बंद भी हो जाती है तो वो उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी ना कि हमने ये बेसिकली बंदे ही बुलाने। और फिर यूकेवीआई की तरफ से ईमेल आ जाती है कि 10-15 दिन के अंदर, जो भी उनको टाइम फ्रेम देते हैं कि इस टाइम में आपने यूके से चले जाना है, अपनी होम कंट्री में चले जाएं, जो उस कंपनी के थ्रू आए होते हैं, उस कंपनी के थ्रू। और लोग फिर वहाँ पे असाइलम ले लेते हैं। तो ये फिर वो असाइलम ले लेते हैं। और जो एक्चुअल मतलब पाकिस्तानियों के पास हर चीज़ का हल जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल T2 वीज़ा है ना, लाइक वर्क वीज़ा, वो इतना ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा कंपेटिटिव है, उसके लिए आपको हर लिहाज से कॉम्पिटेंट होना पड़ता है। हर किसी के लिए उसके लिए तो आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है। डेफिनेटली अगर आपकी जॉब लग गई है आपने तो फिर आपने तो टिकट ही बनना है या हाँ। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त है। थोड़ा सा इसी को डिटेल में आगे लेकर चलते हैं। उससे पहले एक रैपिड फायर आपके साथ मैं करना चाहूँगा। रैपिड फायर राउंड हमारा जो एक सेगमेंट है वो थोड़ा सा लें, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसका आपने जल्दी से जवाब देना है, ठीक है जी? अच्छा, सबसे पहले रैपिड फायर राउंड में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप स्टडी इन अब्रॉड और स्टडी इन पाकिस्तान? स्टडी अब्रॉड। स्टडी अब्रॉड। कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो आप इनमें से कौन सी चूज़ करेंगे? यूके, USA और कनाडा? कनाडा। अच्छा, कनाडा, मुझे लगा था USA। अच्छा, इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है वुमेन एज एन हाउसवाइफ और वुमेन एज इन प्रोफेशनल लाइफ? प्रोफेशनल लाइफ, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके बाद मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इमरान खान, नवाज शरीफ या भुट्टो? जिए भुट्टो? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो?
अच्छा, ये मुझे वैसे बड़ा एक डिफरेंट लगा है बिलावल भुट्टो। अनकन्वेंशनल हाँ, वाकई अनकन्वेंशनल, स्पेशली जो हमारे एज ब्रैकेट में। इस एज ब्रैकेट के लोग में, और वो भी बिलावल को आप सपोर्ट कर रही हैं। और इसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं ऑडियंस को ज़रूर हम सुनना चाहेंगे कि जीए भुट्टो वाले लोग पंजाब में फैसलाबाद में भी मौजूद हैं अभी भी, बिल्कुल क्योंकि मौजूद हैं। एक वक्त था यकीनी तौर पर फैसलाबाद गढ़ समझा जाता था पीपल्स पार्टी का, लेकिन आज वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो आप क्या समझती हैं? जीए भुट्टो की आपने बात की, बिलावल भुट्टो की बात की, थोड़ा इसी के पॉलिटिक्स हमने छेड़ ही ली है, तो बताइएगा ज़रा भुट्टो की तरफ आपका रुझान कैसे? देखें, पहली बात, मेरी फैमिली तो शुरू से जो है पीपल्स पार्टी की ही सपोर्टर है, नो मैटर व्हाट। बट व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, मेरी जो इंक्लिनेशन थी वो इमरान खान की तरफ थी। और अच्छा। बड़ी स्ट्रॉन्ग सी। उस टाइम पे वो एक धरना हो रहा था वहाँ पे फैज़ाबाद में? नहीं, वहाँ पे पार्लियामेंट वाली साइड ओह, पे। अच्छा, बिल्कुल ठीक, ठीक। 2014 2013 की बात है। मैं उस टाइम लाइक आई वाज इन ए लेवल्स, तो मैं डेली जो है ना स्कूल से फ्री होके वहाँ जाती होती थी, बिकॉज इमरान खान ने बुलाया है। तो मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन थी एज अ सपोर्टर। मैंने कभी उनके लिए एक्टिविज्म नहीं की पीटीआई के लिए। एज अ फॉलोअर। हाँ, जैसे हाँ, होती है normal। भाई, आपकी मर्जी है, इट्स योर डेमोक्रेटिक राइट कि आप जिस मर्जी को पसंद जी, करें। जी, डेफिनेटली। बच्ची थी, इमेच्योर थी, और एक लगता था कि कुछ चेंज आएगा। अच्छा। अनलेस अनटिल जब खुद चीज़ों को समझना शुरू किया, पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो पढ़ी, देखा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे रन होती हैं, इनको कौन रन करता है, ये सारा जो मैकेनिज़्म है वो क्या है। करंट अफेयर्स जो है वो अभी भी मेरे ख्याल से डेली, नो मैटर मैं कहाँ पे हूँ, जितनी मर्जी थकी हूँ, मैं 2-3 घंटे करंट अफेयर्स को देखती हूँ, डिफरेंट टॉक शोज़ को, न्यूज़ को। मैंने जब उनकी एक्शंस और जो उनके वर्ड्स हैं ना, वो बिल्कुल मैच नहीं करते। आई एम सॉरी इफ़ यू आर सपोर्टर ऑफ इमरान खान, बट नहीं, मैंने तो ये ओपन किया ही नहीं अभी। नहीं, क्योंकि यूजुअली होता है, ये अच्छा। आपने इंट्रो में भी तो यही कहा है ना, बिल्कुल क्वेश्चन में भी तो यही कहा है कि एवरीबॉडी यू नो। हाँ, तो ऐसे ही है। क्या से कहते, जब उनके एक्शंस उनसे मैच नहीं करते, हम उनको क्यों पसंद करते थे? क्यों करते थे? ये तो उनसे पूछे जो चेंज पसंद। एक हाँ, आएगा, ठीक है। ठीक या है, हाँ, मतलब कुछ नया लेकर कुछ आएंगे नया जो लेकर पहले आएंगे, नहीं कर रही रिफॉर्म्स है। आएंगी, हाँ, उसके बाद करप्शन करप्शन खत्म ऐसे ही होगी, है, ऐसे ही है। डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट सही है। होगी, बिल्कुल, उसके बाद हमारे बिल्कुल। पास अपॉर्चुनिटीज आएगी, बाहर से लोग कमाने आएंगे यहाँ पे, Inflation और बड़े कम उनके होगी, ऐसे हाँ। आइकॉनिक जो है ना डायलॉग्स अभी भी पड़े हुए हैं रैकेट में। टूरिज्म पे बहुत काम होगा। ये सब कुछ। और स्पेशल उनकी जो एक बात थी वो ये थी कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान को एक लिवेबल प्लेस बनाएंगे। ठीक है। लेकिन व्हाट हैपेंड जब वो खुद आए, बुज़दार ठीक है। उनका पंजाब में, रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ जी। फ़राग होगी उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। बिल्कुल। ठीक है। और इस तरह के मैं आपको अभी माशाल्लाह बुज़दार प्लस जो है ये क्या नाम है लंबे बालों वाले, अली अमीन गंडापुर। यस, ठीक है, व्हाट ही हैज़ डन सो फार। और केपी के में जो है उनकी गवर्नमेंट है, क्या कर रहे हैं वो लोग, सवाए इसके कि सुबह उठते हैं चोर 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 चोर, शाम को सो जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, सिंध गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी क्या कर रही है कराची में? मैं ज़रूर बताती हूँ इस क्वेश्चन के बाद, अभी मेरा आंसर नहीं हुआ। उसके बाद आप ये सब कुछ अब ये तकरीबन 2021 की बात है, 2022 की। मैं बिल्कुल जब चीज़ों को देख रही हूँ, समझ रही हूँ, मेरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी है, किसी के लिए वो ठीक है कि नहीं ठीक, जब चीज़ों को मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गई। जो इमरान खान कहते हैं ना न्यूट्रल हो जाए, मैं न्यूट्रल हो गई, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ मेरी पहले इंक्लिनेशन नहीं थी। पीएमएलएन तो मुझे कभी समझ ही नहीं आती कि वो पार्टी है भी क्या कैसे है, ठीक है। पीपल्स पार्टी और कोई इतनी कोई पॉपुलर थी नहीं। मैंने कहा भाई बस चुप करके अपना काम करो, सो जाओ, ठीक है, ये कोई इसमें दफा करो। लेकिन व्हेन बिलावल भुट्टो, देखिए हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में सुना है और हमने बेनज़ीर के बारे में सुना है, बट हमने देखा नहीं है ना। जी जी, बिल्कुल। हमें अगर रियलिस्टिक देखा नहीं है, बिल्कुल। हमने देखा है कि उन्होंने अपने लीडरशिप में वो ये अपनी जगह पे रैकेट पे हिस्टोरिकल है, और मेरे ख्याल से उनके मुखालिफिन भी उनकी तारीफ करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक किसी ने बेनज़ीर की जो है ना उनको सियासी निशाना बनाया, और स्पेशली जब से उनकी वो असैसिनेट हुई है। खैर कुछ टाइम के बाद व्हेन बिलावल भुट्टो स्टार्टेड यू नो इंटरेक्टिंग विद मीडिया, उनके कुछ पॉडकास्ट आए, ठीक है, फिर उसके बाद आपने शायद देखे हों सारे। जी जी। आप मुझे ये बताएं, अपार्ट फ्रॉम इमरान खान, किसके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इधर बैठ के 101 डायलॉग्स करें? बिल्कुल
एज एन आप Leader. कह रहे हैं हाँ हाँ, एज अ as a लीडर leader कोई और भी हमें नहीं। पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहा यंग लीडर कोई Young जो leader, उभरता हुआ कोई लीडर उभरता हुआ। ठीक है हम उनका मजाक जरूर लोग उड़ाते हैं, सॉरी मैं तो नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आपने कहा हम उनका अब नहीं, हमसे मुराद लोग उड़ाते हैं मैसेज, जी जी ठीक है, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको उर्दू बोलने नहीं जी, आती जी, थी, जी। अब वो भी आती है, हाँ। ठीक है। नहीं आपका असल में लोग उनका मजाक एक वजह है मैं इसलिए आपको बीच में कर रहा हूँ कि बात आगे ना निकल जाए उनका मजाक उड़ाने के लोग इस वजह से कहते हैं कि एक बंदा जिसका इतना बॉर्न एंड ब्रॉट अप पाकिस्तान में नहीं हुआ और उसकी कोई ऐसी स्ट्रगल पाकिस्तान को लेकर नजर नहीं आती लोग जब इमरान खान की बात करते हैं ना तो उसके पीछे आपको 18-20 साल की नजर आते हैं, हाँ। स्ट्रगल भी नजर आ रही है कि वो बंदा पाकिस्तान को उसने क्या क्या दिया क्या क्या किया बिलावल की जब बात करते हैं यंग लोग इसलिए रिलेट कम करते हैं उनके साथ कि वो कहते हैं कि यार एक बंदे को उसके फैमिली की वजह से आपको ये पावर मिल गई उसने सेल्फ स्ट्रगल नहीं की ये यूजुअली कॉन्सेप्ट बना हुआ है कैसे मिली थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर को कैसे मिली थी, बीबी को भी इसी तरह से मिली थी। जब बीबी के पास तो एक वोट भी था, सिंपैथी, उनके पास वो भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल व्हाट ही इज डूइंग वो अपने ऑन पे कर रहे हैं। सही है। इमरान खान के हम सोशल वेंचर्स देखते हैं, हर वेंचर में जो है, आप अगर शौकत खानम की उसमें वो भी कंट्रोवर्शियल है कि उनके जो इन लॉज हैं उन्होंने कुछ मेडिसिन यहाँ पे टेस्ट करनी थी, इस वजह से ये हॉस्पिटल जो है बनाया गया, ठीक है। आप उनकी जो भी जर्नी उठा के देते हैं कंट्रोवर्शियल है। अगर हम किसी की इस तरह चीज़ों को मैच करने लग जाएंगे तब प्रॉब्लम है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको ऑन करनी पड़ती हैं, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिशियन जो इनहेरेंटली जिसको ये सब कुछ मिला है, अगर प्रॉब्लम तब आती जब वो मेरिट को क्रॉस करते, प्रॉब्लम तब आती जब वो बिल्कुल सिलेक्ट होकर आते। कितना टाइम से हम देख रहे हैं, बिल्कुल जो भी कर रहे हैं। जब वो आएंगे एटलीस्ट वी कैन से कि इनके पीछे इतने साल की स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो उन्होंने की, ठीक है, उनको एक वो भुट्टोइज्म का वो जो एक मिल गया, लेकिन अब वो क्या करें, आप मुझे बताएं। अब तो है, अब क्या करें। अब अगर मैं अमाइमा इफ्तिखार हूँ तो मैं इफ्तिखार कैसे ख़त्म करूँ? नहीं मतलब आप अपनी जो पीछे सारी हिस्ट्री है फैमिली की या ट्री है उसको तो नहीं ख़त्म कर सकते। रिलेट करना ना करना इज़ समथिंग डिफरेंट। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमने वोट कैसे देना है और क्यों देना है। मैं ये समझती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू वोट या आप किसी को सपोर्ट करते हो तो पहले आप उसके व्यूज़ देखो, आप ये देखो उसके पास क्या रोड मैप्स हैं या सिर्फ वो बातें करता है, या अगर वो जो बातें करता है वो पूरी करता है कि नहीं करता। और एटलीस्ट मेरे ख्याल से इस तरह का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जितने भी उनके सपोर्टर हैं कोई जलसा ना हो, उनके साथ डायलॉग्स हो, उनसे पूछें कि भाई आपने 5 साल जो लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जो सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो डेकेड्स से सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन आज भी हम अगर जाते हैं, मैंने कहा कि मेरी इंक्लिनेशन बिलावल भुट्टो की लीडरशिप पे। अच्छा, आप इससे बहुत सारे लोग आप पीपल्स पार्टी से नहीं करती हूँ। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, आपने किसी को लीडर आप जब मानते हो, आप उसकी लीडरशिप को लेके चलते हैं, आप उसकी स्ट्रेटजीज को देख के जो है ना उसको फॉलो कर रहे होते हो। मैनी विल डिसएग्री, और मुझे पता है बिकॉज ये टाइम पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये लोग पीपल्स पार्टी के नहीं है, तो लोग कहेंगे बस बैठी जो है ना, क्योंकि इसकी एक दफ़ा मिल लिया बिलावल से तो बस अब इसलिए जो है ना वो करनी है। बट मैंने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया पीपल्स पार्टी को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस और बगैर किसी रिसर्च के या कुछ भी। बिलावल की सोच जो है ना वो डिफरेंट है। हाँ, बिलावल की जो सोच है वो डिफरेंट है। जो बिलावल की आप कह लें कि स्ट्रेटजीज़ हैं वो डिफरेंट है। आप उनके मैनिफेस्टो उठा कर देखें जो कि इस दफ़ा लेकर आए हैं, ठीक है, आप उसमें देखें जो चीज़ें उन्होंने बोली हैं वो पूरी कर रहे हैं। अच्छा, आप वहाँ पे देखें नहीं, 3 हॉस्पिटल्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, ठीक है, उन्होंने अभी इनाग्रेट किए हैं। उसके अलावा सोलर सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जो 300 फ्री यूनिट वाला जो मंशूर था, याद है आपको? बिल्कुल याद, कैंपेन में वो इसी तरह से वहाँ पर चल रहा है। अच्छा, हम तो ये सुन रहे हैं कि कराची और वो सिंध वाले डूबे हैं, पानी में बिजली नहीं है। अब जो फ्लड सर्वाइवल है उन सबको घर उन्होंने बना के दिया है पीपल्स पार्टी ने, और उनकी ऑनरशिप भी उनकी विमेन को दी है। अच्छा, ठीक है, पोलियो पे काम कर रहे हैं। और उसके अलावा आप इनके प्रोजेक्ट्स उठा के देखें, आप इनके अचीवमेंट्स उठा के देखें। मसला ये है कि हम जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं ना, हम एक लेंस के थ्रू देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं इमरान खान को देखूंगी ना, मैं एक लेंस पहन लूंगी कि मुझे इसकी अच्छाई नजर आए, बुरा पीपल्स पार्टी का, मैं समझ गया, ठीक है, मैं ये एक लेंस पहन लूंगी, मैं इमरान खान को उसी लेंस से देखूंगी। मैं अगर नवाज शरीफ को देखूंगी ना, मैं उस लेंस से देखूंगी। अगर मैं उस लेंस को उतार दूंगी
इमरान खान भी कुछ अच्छा कर रहा होगा तो वी शुड अप्रिशिएट, क्योंकि Absolutely, आफ्टर ऑल definitely. लीडर तो वो हाँ पाकिस्तान जी, का ही है, at the end तो पाकिस्तान लेकिन का ही हम फायदा हो रहा ये है। चीज़ नहीं करते। जी जी, हम लीडर के पीछे बिल्कुल ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा मैमा, एक तो आपने थैंक यू ये पूरा ओवरव्यू दिया आपने जो पॉलिटिक्स का, और जिस तरह आप रिसर्च कर रही हैं ये बड़ी अच्छी बात है। यूथ को भी आपसे मैं समझता हूँ सीखना चाहिए। हम लोग एक ब्लंटली लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं देखे बगैर कि वो काम क्या कर रहे हैं, उनका विजन क्या है, उनको मैनिफेस्टो उनकी पार्टीज़ के हमने नहीं पढ़े हुए। तो ये रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, और फिर फैसला करना चाहिए कि आपका लीडर कौन है। और मुझे तो लग रहा है कि जल्दी हमें अमायमा अवामी लीग जो है वो नज़र आ रही है देखने को, जिस तरह आपकी पॉलिटिकल्स है। तो आप ओनली पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब आप स्पेशली पॉलिटिक्स में जब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते हैं, ठीक है, चाहे एज अ सपोर्टर या पॉलिटिकल वर्कर व्हाटसोएवर, ठीक है, सपोर्टर तो खैर मैं वैसे कन्वर्ट हुई हूँ इतना का खैर, अब फॉर लाइफ जो है ना अब जियाली है। समझे, अब जियाली हूँ। जियाली की कैफियत एक डिफरेंट होती है। तो जब एज अ पॉलिटिकल वर्कर या एक्टिविस्ट के तौर पे जब आप कन्वर्ट करते हैं, या फिर अगर आप वहाँ पे कुछ भी ओहदेदार हैं तब आप कन्वर्ट करते हैं, तो आप अपनी सियासी खुदकुशी करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जो यहाँ से उधर जाते हैं, उधर से उधर जाते हैं, वो ये जो लोटे हैं, लोटे जो हैं अराउंड द पॉलिटिकल पार्टीज, वो उसी ब्रैकेट में रहते हैं। सही है, आप कभी उनको कोर टीम में नहीं देखेंगे, सही है, आप कभी उनको डिसीजन मेकर्स में नहीं देखेंगे, बहुत कम होगा, बहुत ही वो कम। जहाँ फायदा नजर आ रहा है वो शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाएंगे। तुम भाई मुझे ऐसा नहीं बनना। अब लोगों मुझे देख के लोग पीपल्स पार्टी करने लग जाते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने एक्टिविज्म स्टार्ट की है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे हमेशा जो है ना पीपल्स पार्टी से ही मुझे अभी एक माइंड में है, बहुत लोग ये कह रहे होते हैं, आपने सुना होगा कि जी भुट्टो जिंदा है, भुट्टो तो जिंदा। क्या वाकई एक बात हक है? इसके पीछे मकसद क्या है? क्या वाकई भुट्टो जिंदा है? क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये नारे के पीछे क्या? हाँ देखिए, मैं ये समझती हूँ, ये मैंने कभी किसी वैसे और बड़े मीम्स बन रहे होते हैं, बड़े मीम्स बन रहे होते हैं, सब लोग कहते हैं वो देख वेट करे भुट्टो इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। कोई मीम्स का क्या है, ठीक है। भुट्टो की सोच जिंदा है। आप देखिए ना, जिस तरीके से इनकी जितनी भी जनरेशन है उनको असैसिनेट किया गया, उसके बावजूद। और मैं ये समझती हूँ कि ये दैट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अगर वो कभी बिलावल साहब ये देखें, जरूर हम उनको टैग कर दें। हाँ, टैग कर लेंगे। अगर कभी वो जो ये पॉडकास्ट देखें, अगर वो पता नहीं मेरी बात से एग्री करें या ना करें, वो कहें पता नहीं गलत कह रही है, सही कह रही है, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है अबाउट हिम कि उनको जो है ना ज़्यादा ही इज़ नॉट दैट मच मटेरियलिस्टिक कि ये भी इकट्ठा करना, वो भी इकट्ठा करना। सही। जो लेगेसी उनके नाना की, उनकी वालदा की है, वो उसको लेके चलेंगे। और जो उनके साथ आसफा बीबी में स्पार्क है, वो जब दोनों कर सकते हैं, सिर्फ उनको। और वो खुद कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि हमें प्लेइंग फील्ड चाहिए, और उनके लिए लॉयल्टी पार्टी के लिए जो है ना वो भी बहुत मैटर करती है। पता नहीं, वैसे ये मेरी ऑब्जर्वेशन है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, हो सकता है गलत भी हो। तो उनके लिए लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उनके लिए, और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से उनका इंटेलेक्चुअल है, या जिस तरीके से वो अब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, वो अपनी टीम से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, चलें जी, हमारी पास एक जियाली यहाँ पर बैठी हैं, और जो भी भुट्टो के जो जियाले हमें देख रहे हैं, और ये देखें हम हर तरह से देखें आज इस दौर के अंदर भी, जहाँ पर बात इमरान खान की होती है, जहाँ पर बात नवाज शरीफ की होती है, हमने फैसलाबाद में भी ऐसी जियाली को ढूंढ के आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि अमूमन फैसलाबाद एक गढ़ समझा जाता था पीपल्स पार्टी का। अब बहुत कम जियाले ऐसे रह गए। बहुत जियाले हैं। अच्छा, अभी भी बहुत जियाले। अब जाहिर बात है आपका एक वो सोशल उस कनेक्शन है उनके साथ बना होगा। आपसे सोशल मीडिया की सपोर्ट की हद तक ना जाए ना, आप ये कह सकते हैं कि उनका बाकी पार्टीज हम तो सोशल मीडिया हम तो सोशल मीडिया की हद तक नहीं, हम वोट की हद तक भी देखेंगे तो अभी इस टाइम तो डाउनफॉल ही है ना। अभी आज अगर प्रीवियस इलेक्शन भी देखें तो फैसलाबाद में तो क्लीन स्वीप किया है इमरान खान पीटीआई ने, और पिछले साल। हाँ, इमरान व्हाटएवर जो भी लीडर हो, जो भी आप सही कह रही हैं। तो अभी तो इस टाइम वो ट्रेंडिंग में जा रहा है, नो डाउट। तो मैं ये कह रहा था कि जिस पीटीआई का अभी क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ है, एक वेव चली हुई है, और अभी आपने जिस तरह देखा पिछले इलेक्शन में, जिस तरह पंजाब फैसलाबाद में स्पेसिफिकली उन्होंने क्लीन स्वीप किया। ऑल्दो आप भी समझती हैं और मैं भी समझता हूँ कि जो लोग वो जो गवर्नमेंट्स बनाते हैं इन रियल पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जिसको चाहे, जो उनका फेवरेट बंदा होता है वो उसको बिठा देते हैं। अब इस दफ़ा, पिछली दफ़ा इमरान खान था, उसको बिठा दिया। इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब थे, उसको बिठा दिया।
दिया, क्योंकि ये एक मिथ मैं समझता हूँ आगे लोगों को लगता था, लेकिन अब ये एक फैक्ट बनता जा रहा है कि हम तो इस टाइम क्लियर पिक्चर हमारे सामने है कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट चाह रही होती है वो अपना फेवरेट बंदा उसको बिठा देते हैं। देखिए, अगर मैं इस बारे में बात करूं अपनी पार्टी की लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको हमेशा कहते हुए सुनेंगे कि हमें आप सिलेक्ट ना करें, हम एक प्लेइंग फील्ड दें जहाँ पे हम अपना जो है ना सारा परफॉर्मेंस पे बात करें, मैनिफेस्टो पे बात करें, उन सब चीज़ों पे बात करें। अब कौन किसके साथ डील कर रहा है, कौन किसके साथ डील नहीं कर रहा, ऑल्दो वी आर पार्ट ऑफ PDM, आप देखेंगे कि लेकिन हमारे पास कोई वो मिनिस्ट्रीज तो नहीं है या कोई वजारतें नहीं है, फेडरल में हम नहीं हैं। तो एक अरसे से बीच में 3.5 साल माशाल्लाह से इमरान खान आए हैं और तकरीबन 3.25 साल एक अरसे से आपको सिर्फ नून लीग ही नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल पाकिस्तान, तो हमें मेरे ख्याल से इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए कि व्हाट दे हैव डन सो फार। एब्सोल्युटली। अच्छा, पॉलिटिक्स के ऊपर हमने इतनी बात कर दी है कि मुझे एक लग रहा है मेरे सामने एक MPA बैठी हुई है और हम करंट अफेयर्स का टॉपिक लेके बैठे हैं, जबकि हमारी कोशिश थी कि हम बात आज करें वीज़ा कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड के ऊपर, लेकिन वो एक आपका इंटरेस्ट हमें नजर आया तो हम उसको भुट्टो की तरफ ले गए और दोनों की तरफ बिल्कुल दोनों की तरफ रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, जो आपका प्रोफेशन भी है आपका, आजकल एक और चीज़ अमूमन कंसल्टेंट्स की हम जब बात करें, या इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो इलीगल इमिग्रेशन है, या जो शाहरुख खान की मूवी बनी डंकी लगा के लोग जाते हैं। अभी पीछे हम सुन रहे थे कि बहुत से ऐसे लोगों की अमवात भी हुई जो कश्ती डूब गई और लोग यहाँ से इलीगली जा रहे थे, कश्ती में बैठ गए। क्या ये वाकई ही चीज़ रियल है और इसका क्या मतलब इसमें आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो गरीब, जो हमारे गाँव के देहातों के लोग हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं है, उनको लोग बहला फुसला के जी हम तुम्हें यूरोप ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, आप उन क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन दोज पीपल जो कि ये डंकी लगवाते हैं एंड अस जो कि काउंसलर्स, कंसल्टेंट्स हैं, या हम एजुकेशनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये एक तरह से डायरेक्टली आपके साथ लिंक्ड है, क्योंकि हो तो इमिग्रेशन रही है ना, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, जो भी है, सो आपको अपडेट रखनी पड़ती है। ये चीज़ बिल्कुल सच है, ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोग करते हैं यहाँ पे, और एक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड आउट ऑफ ऑब्जेशन। पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाहता फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी, और ऑब्जेसिव थॉट्स भी होते हैं कि बस पाकिस्तान से बाहर जाके बस यूके और रोजगार भी नहीं है यहाँ पे, चलो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बिल्कुल ऐसा है, और मेरे ख्याल से अगेन वही बात कि अभी तो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, हमें खुद रिसर्च करनी चाहिए और एटलीस्ट इस तरह के जो है ना चीज़ों को नहीं लेके चलना चाहिए। बट उनके पास भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना, वो बताते हैं भाई हमने इतने लोगों को भेजा हुआ है, जो जाहिर बात है, अगर वो कभी डूबते नहीं बताते, वो ये बताते हैं कि इतने लोगों को भेजा हुआ है ना, जाहिर बात है पाकिस्तानियों को शॉर्टकट्स चाहिए जाते हैं। अच्छा, मतलब और ये वाकई बात है कि अमवात ऐसे होती हैं, इस तरह के ये इतने डेंजरस रास्ते होते हैं। देखिए, मैंने कभी विजिट नहीं किया पर्सनली, क्या पता आप भी डंकी लगवाते हो। तो हमारे पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ये हमारे कैमरामैन भैया देख रहे हैं। अगर भैया आपने यूरोप या इटली जाना है तो लेकिन हम उस पे कभी व्लॉगिंग करें, बल्कि व्लॉगर्स से कहते हैं ना कभी उधर से गुजरते हुए व्लॉगिंग करें। हाँ, बाकी ये जो फैमिली व्लॉग्स की आपने बात की है, फैमिली व्लॉग्स का आप बताएं, आप कब फैमिली व्लॉगिंग शुरू करें, आपका इसके बारे में क्या बिलीव है? मैं बहुत पहले कर लेती अगर करना होता। अच्छा, इसमें क्या चाहिए आपको? बस एक मोबाइल फोन ही चाहिए मेरे ख्याल से, और आपकी दिमाग बाहर निकालना, अपने साइड पे रख देना है। सही, लेकिन आप समझते हैं नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप कल्चर खराब कर रहे हैं, लाइफ को इतना ज्यादा एक्सपोज मत करें कि आप ये भी बता रहे हैं उसको बुखार चल रहा है, वो रहा है, तो न्यूज़ फीड्स पे आते रहते हैं। अब क्या करें, जब आप सोशल मीडिया देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वीडियो इंटरेक्ट आप कर लेते हो, उससे मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा, और उसकी वजह से जो हमारी यूथ है उनके बेंचमार्क बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। मैं इतना टिकटॉक खोली तो ऐसे में स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे एक वीडियो आई, ऐसे ही कोई बच्चा जो है ना किसी टिकटॉकर के घर पहुँचा हुआ, कहता है, टिकटॉकर थी या व्लॉगर थी, सॉरी, उसके घर जाके कहता है कि जी आपका बहुत बड़ा फ़ैन, उसकी मदर कहती हैं ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है, और अच्छा, आप वर्डिंग आप देखें, आपको देखकर, आप लोगों को देखकर इसने जो है व्लॉगिंग का काम शुरू किया है। काम मतलब व्लॉगिंग का काम शुरू किया है, तो आप देखें ना, बेंचमार्क कल्चर बनता जा रहा है, एक ये कल्चर बनता जा रहा है। कैसे हो सकता है? और एक मतलब आपने अपनी, एक तो अब ये भी गलत चीज बनती जा रही है कि आपने अपना पैसा दिखाना है, अपनी गाड़ी दिखाओ, अपने ये दिखाओ, और उससे आप फॉलोइंग व्यूअरशिप बढ़ाओ। वैसे ही लाइफ इतनी ज्यादा एक्सपोज हो चुकी है, मतलब जो लोग थोड़ा सोशली एक्टिव हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं,
आप मेरे सोशल मीडिया पे जाके के देखें, आपको कहीं पे कोई पर्सनल एलिमेंट नहीं नजर आएगा, प्रोफेशनल एलिमेंट प्रोफेशनल नजर आएगा। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हुए पर्सनल, नहीं ना भाई। क्या है, जब आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा फास्ट वो चल रही है, आप इतनी हाइपर चल रही है, तो बस ठीक है, आप एक एलिमेंट तो अपना पर्सनल रखें, लेकिन आई हैव नो आइडिया कि इन लोगों के किसको आते बुरे लगते हैं 4-5-6,000 डॉलर। सारी ये तो बहुत कम है, बात बहुत सारा रोला ही डॉलरों का है। यही बात है। अच्छा मैम, थैंक यू सो मच। आपने माशाल्लाह जिस तरह अपना पूरी जर्नी बताई, फिर पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत की, स्टडी अब्रॉड, वीज़ा कंसल्टेंसी, एजुकेशनल कंसल्टेंसी, जो भी मतलब आज के जो हमारा मेरे ख्याल से जो एपिसोड लोग देख रहे हैं उनको तो मतलब हर चीज़ आपने उनको बता दी है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने बात की है, तो थोड़ा सा हम लास्ट में फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। औरत मार्च के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि जो मूवमेंट चली है कि मेरा जिस्म मेरा मर्जी, और आप क्या समझती हैं, क्या ये रियल वुमेन एम्पावरमेंट ये है जो ये लोग दिखा रहे हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आई एम अगेंस्ट इट, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली मेरा जिस्म मेरी मर्जी के 2 पर्सपेक्टिव है। ठीक है, अब आप किस पर्सपेक्टिव से लेते, इट्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम अपने सारे राइट्स को ख़त्म करके, ठीक है, उनको एक्चुअल राइट्स, देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, वी शुड नो कि हमारी जो एक्चुअल एम्पावरमेंट है वो क्या है। आप अगर इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देखें तो हज़रत खदीजा काम करती रही हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स हैं, बिल्कुल इसमें तो कोई वो नहीं है, मतलब आपको एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल मिलेगी। इसका मतलब अल्लाह ताला की तरफ से नापसंदीदा काम नहीं है। सही अब उसके कुछ नॉर्म्स तो हैं, हाँ, एक रूल्स हैं उसके सर्टेन। जो औरत मार्च है वो एक प्रिविलेज्ड ग्रुप है, ठीक है, जो कि अनप्रिविलेज्ड और अनअवेयर लोगों को एक तरफ से इंतशार पैदा करने के लिए किया जाता है। अदरवाइज उन सब के पास सारे हकूक हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास हर चीज़ है, आज़ादी भी है, हर चीज़ भी है। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड उनको कौन सी आज़ादी चाहिए। और अगर हम आज़ादी मतलब वो तो आज़ादी को लेम करते हैं कि जी अपना खाना खुद गर्म करो, और वो जो बैनर्स लेके वहाँ नजर आ रहे होते हैं, अपनी मर्जी से कर रहा है, कभी तुम कर दो कभी तुम कर लो, इसमें रोने वाली क्या बात है? हमारी जो एक्चुअल आज़ादी की तहरीक होनी चाहिए ना, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसमें हमें सेफ स्पेस मिलनी चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की। और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसके अंदर आपको स्पेस मिलनी चाहिए हर लिहाज से। उसके बाद आपके पास वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, आपके पास राइट्स होने चाहिए वर्किंग, फिर आपके पास इक्वल पे होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप घर वालों का आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आपको जो आपका करियर परस्यू करने दें, नो मैटर आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, नो मैटर आपके फादर के पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, लेकिन आपके पास अपनी एक पहचान बनाने की जो है वो होनी चाहिए अपने नॉर्म्स में रहते हुए। प्रॉब्लम हमेशा तब आती है, मुल्ला तब उठते हैं, मौलवीज तब इसके खिलाफ करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स तब इस तरह की तहरीक के खिलाफ होते हैं, जब हम अपने सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके बिल्कुल बरअक्स चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, या अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड। और बहुत सारी फेमिनिस्ट ये देखकर मुझे इस बात पे मैं तनकीद करेंगी, मैं क्या करूँ? फेमिनिस्ट भी तनकीद करेंगी और जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं आज वो भी मुझे तनकीद करेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट आई बिलीव। और मेरे ख्याल से मैंने अपना पर्सपेक्टिव किसी किसी की वजह से तो नहीं चेंज करूंगी, एंड एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक अबाउट इट्स ओन ओपिनियन। क्योंकि मैंने इतनी करीब से इस तरह की औरतों को देखा और मैंने ये समझा है कि हमें आज़ादी से ज़्यादा फाइनेंशियल आज़ादी की ज़रूरत है। जो आज़ादी जो ये वर्ड यूज़ करते, अगर हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो तो ये बहुत सारे मसले तो फिर आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की। अच्छा मैमा, आपने एक तो टाइम दिया, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इसका। और सबसे पहले तो हम चाहेंगे थोड़ी सी आप हमारी भी प्रमोशन कर दें थोड़ा सा ज़रा लोगों को, वो सामने कैमरा है और लोगों को आपने बताना है बिहाइंड द माइक चैनल को आप कैसे गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हुए हैं, बट यहाँ पे आके मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आया क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, वैसे कहीं और भी स्क्रिप्टेड नहीं था लेकिन हमने बड़े अच्छे फन वे और बड़ी एक लिमिट में प्लान नहीं था जो भी। सो आई सजेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच अमाइमा, और आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे बहुत मज़ा आया हमें आपसे बात करने का। और जाते जाते हमारी ऑडियंस को, यंग जो फीमेल्स हैं, यंग गर्ल्स जो वुमेन्स हैं, वो आपको फॉलो करती हैं, आपको देखती हैं, आपसे इंस्पायर होती हैं, उनको एक जाते जाते एक मैसेज दे दें प्लीज़। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, और इससे भी पहले आप ये डिसाइड करें कि एक्चुअल में आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपके पास रोड मैप
होगा ना तो आपकी जर्नी आसान होगी। अगर आप किसी को देखा देखी कोई अपनी जर्नी बनाएंगे तो आपके लिए जो है ना उस जर्नी को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल जर्नी को कंप्लीट करना जो है पॉसिबल नहीं होगा। आज हमारे साथ मौजूद थी अमायमा इफ्तिखार, और इसी तरह की और बहुत सी मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को, जिस तरह अमायमा ने कहा, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम वो क्रिंज किस्म का कंटेंट आपको नहीं दिखाएंगे। हम आपके सामने लेकर आएंगे ऐसी ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव बातें जो आप सुनेंगे, जिसमें आप लोगों से इंस्पायर भी होंगे और उनसे सीखेंगे भी, और आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। तो इसी तरह की बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।